Hello all gorgeous people, welcome back to my channel Tarot with Angels। ओम नमः शिवाय, जय माता की। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं और आपसे दूर होके उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ था। ये दोनों चीज़ों को हम कवर करेंगे और भी टॉपिक्स निकलते चले जाएंगे तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। तो बिफोर हम एनर्जी चेक करें आपके पर्सन की, आइए माँ काली की तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए संदेश ले लेते हैं। जो कहीं और जिनकी मान्यता है तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग इसको यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस देख सकते हैं, ठीक है। दो कार्ड से हमारे पास एक कार्ड है आदि योगी और दूसरा है माँ भुवनेश्वरी। ये इतने मैजिकल कार्ड्स हैं, मैं शायद आप लोगों को वो फीलिंग नहीं बता सकूं जब मैंने ये दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखा और इनके मैसेजेस को पढ़ा। ये है आदि योगी, जो सबसे पहले योगी थे, भगवान शंकर महादेव हमारे। और ये है भुवनेश्वरी देवी, आदिशक्ति। पहला कार्ड जो है वो आदि योगी की तरफ से आया है कि आपको ब्लेसिंग दी जा रही है नॉलेज की। वो नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा, वो ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको ध्यान करके। आपके इष्ट हैं महादेव, माता रानी है, जो भी है, आप ध्यान कीजिए, आपको इनर विस्डम आएगा और आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे माँ भुवनेश्वरी की तरफ से क्या आप लोगों के लिए मैसेज है। ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। अध्यात्म, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी, पैसा, नेम, फेम और साथ में अध्यात्म और ईश्वर से जुड़ना। ये एक संतुलन को दिखा रहा है, ये एक बैलेंस को दिखा रहा है। कुछ लोग बैलेंस करके लाइफ में चल रहे हैं, तो किन्हीं के लिए यह है कि आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं ब्यूटी की। और ब्यूटी देखिए सबसे पहले हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है ना, वैसे ही आपकी आंखों में चमक रहेगी। आपके जो आई बॉल्स हैं वो वाइट कलर के होंगे, उनमें पीलापन नहीं होगा या लालिमा नहीं होगी। आपका आभा मंडल स्ट्रांग होगा। आपसे आप गुजरोगे भी ना, आपका फीचर्स कैसा है, आपका रंग क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग आपको देख के ना एक बार को देखेंगे कि अरे, है कुछ अट्रैक्शन है इसमें, कुछ। मैं लस्ट वाली चीज नहीं बता रही हूँ, जैसे आप अट्रैक्ट करोगे कि व्हाट पॉजिटिव पर्सनालिटी यू आर। आपका हेल्थ अगर सही रहता है तो उन चीजों की ना ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो बहुत गजब के मैसेजेस, ब्लेसिंग्स आई हैं। काम आप लोगों को करना पड़ेगा उस चीज के ऊपर में। आइए अब देखते हैं कि जब से आपके पर्सन अलग हुए थे आपसे, उस समय से फिर अभी क्या उनके लाइफ में हुआ है और वो अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो वो जो समय था, जो सेपरेशन का भी टाइम था, क्या क्या हुआ उस समय से लेके उसके बाद से जो जो आपके पर्सन की लाइफ में हुआ है। आप में से कुछ लोग या तो एक ही फ्रेंड सर्कल शेयर करते हो, या फिर आप लोग एक कॉलेज में कभी पढ़े थे या कभी कुछ हायर स्टडीज आप लोग दोनों ने साथ में की थी, ठीक है। वहां पे मिलना होगा। कहीं किसी फंक्शन में कोई शादी है, वहां पे आप लोग, कोई वर पक्ष के साइड से, कोई ब्राइड की तरफ से गए होंगे, वधु पक्ष की तरफ से, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। कहीं कोई ऐसी जगह आप लोग मिले हैं जहाँ पे मे बी पानी हो, है ना, कोई कोई झील, कोई तालाब, कोई झरना, कोई पहाड़ी जगह जहाँ पे कोई
पहाड़ी जो नदी होती है ना, थोड़ी छोटी होती है पहाड़ी नदी, तो वो फ्लो करती हो, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे है, ठीक है? मैं एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जीज़ पास्ट में आपके लिए देख रही हूँ, उसमें मुझे क्या दिख रहा है कि एक तो ये है कि आप लोग कुछ मे बी किसी तरीके के क्लब में मिले हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग आते हैं या आप लोगों को मिलवाने में कुछ ऐसे लोगों का हाथ रहा है। साथ ही आप लोगों को देखिए जो चीज़ रेज़ोनेट करे आप लोग वो लीजिएगा, आप लोगों को अलग करने में भी दूसरे लोगों का हाथ यहाँ पे रहा है। अगर आपके पर्सन को मैं देखूँ वो आपसे मिलके इतने खुश हुए थे, आप उनको इतने अच्छे लगे थे जिसको मापा नहीं जा सकता है, जिसका कोई भी हिसाब-किताब नहीं लगाया जा सकता है, जिसका कोई और छोर नहीं है। जब स्टार का कार्ड आ जाता है तो ऐसा दिखाता है कि कोई ऐसा पर्सन मिला है जो खुद बहुत खूबसूरत है, बहुत आध्यात्मिक है, लेकिन वो बातें अध्यात्म की नहीं करता है, लेकिन उसका उसका जो सोचना है वो सोच बहुत बड़ी होती है। उसकी सोच में एक पवित्रता होती है, उसकी सोच में एक प्योरिटी होता है। मोस्टली लोग ऐसे लोगों की बातों को, घर के लोग हों, चाहे रिश्तेदार हो, रिलेटिव है, दोस्त है, वो उनकी बातों को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि ये क्या बहकी-बहकी और किताबों की बातें कर रहा है, शास्त्र की बातें कर रहा है, ब्रह्मांड की बातें कर रहा है या कर रही है। वो उन्होंने आपको इतना अलग देखा, उन लोगों से अलग देखा जिनके साथ इनका खाना-पीना, मौज-मस्ती करना, कुछ उल्टी-सीधी चीज़ें करना, आपके पर्सन का ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन की एक आदत क्या है, वो आपके जैसे स्टेबल माइंड के नहीं हैं। आप तो बहुत न्यायपसंद हो, आप तो बहुत वैसे हो कि ना तो मैं देखो खुद किसी के साथ गलत करूँगा या करूँगी और ना मैं किसी को अपने साथ गलत करने दूँगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपके पर्सन का देख रही हूँ, उनकी जो हालत थी, उनकी जो आदत थी, बहुत चीज़ों में होना, बहुत चीज़ों में काम करना, बहुत चीज़ों पे एक साथ ध्यान देना और फिर उसमें कन्फ्यूज़ होके रह जाना और गलत डिसीज़न लेना। 7 ऑफ कप्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन ऐसी चीज़ों में भी इंडल्ज थे, जहाँ पे उनको अच्छा लगता था, किसी का चेहरा अच्छा लगता था, किसी का बॉडी अच्छा लगता था, किसी की बातें अच्छी लगती थी, तो किसी का ऑरा अच्छा लगता था, किसी की फैमिली, किसी का जॉब या किसी से मिलना या किसी के साथ फिज़िकल होना, वो सारी चीज़ें अच्छी लगती थी। तो इस तरीके की चीज़ों में आपके पर्सन इंडल्ज थे और हड़बड़ी में या इतने सारे काम एक साथ आप लेके बैठ जाओगे, तो फिर क्या होगा? क्या आप उसको मैनेज कर पाओगे? नहीं, कोई एक काम ठीक से मैनेज करोगे, बाकी चीज़ें रफ़ा-दफ़ा हो जाएँगी। यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ शुरुआत भी आप लोगों की 3 से हुई है और अंत भी 3 से हुई है। आप दोनों के अलावा भी आपके पर्सन ने कई लोगों को अपनी लाइफ़ में रखा है। क्यों? क्योंकि शायद आपसे पहले से वो लोग उनकी लाइफ में हो, आप बाद में आए हो उनकी लाइफ में। उनका विश्वास उन लोगों पे ज़्यादा था, उनका विश्वास आप पे उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि आप नए-नए मिले थे। आप लोगों का जो यूनियन हुआ था, आप लोगों की जो मीटिंग हुई थी, वो बिल्कुल न्यू थी और या तो खुद आपकी लाइफ में या तो फिर और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगा था। आप जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में जो हैं, जो अभी अकेली रह गई हैं और आपके पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी आगे निकल चुके थे, दूसरे लोगों के साथ आगे निकल चुके थे और उनका अपना एक सर्कल था और वो अपने उस सर्कल को मेंटेन करते थे। उनके साथ उनको अच्छा लगता था, वो उनके अपने थे, लगभग अपने थे, आप उतने अपने उनके नहीं थे। क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने तीसरे को लाया, सम अदर फीमेल या फिर कह लें कि कोई अ, दोस्तों का कहना ज़्यादा मानना, ठीक है? दोस्तों का कहना ज़्यादा मानना और आपको थोड़ा कम वैल्यू करना। ऐसा जैसे कि वो फुलफिल्ड फ़ील कर सकते थे आपके बिना भी और उन्होंने वही किया। उनको लगा कि उनको आपकी ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि उनके पास रोमांटिक पार्टनर्स भी थे, उनके पास उनके अच्छे यार दोस्त भी थे। खूब मौज, मज़ा, मस्ती सब कुछ चलता था। आप भी उनको बहुत अच्छे लगे थे लेकिन थोड़े-से अलग लगे थे आप उनको। आप वैसे मेबी आप हार्ड ड्रिंक्स नहीं लेते हो, मेबी आप स्मोक नहीं करते हैं, मेबी आपको बहुत ज़्यादा अनजान लोगों से मिलना, उनसे उनके साथ उठना-बैठना उतना अच्छा नहीं लगता था बिकॉज़ आपके अंदर में मुझे नहीं पता शायद आपको भी ये चीज़ पता हो या नहीं हो, इतना तो आपको पता था कि आप लोग बहुत स्पेशल हो, आप लोग अंदर से बहुत प्योर हो।
लेकिन शायद कितने स्पिरिचुअल हैं ये आपको ही खुद नहीं पता होगा उस वक्त तक, जब तक ये पर्सन आपको मिले थे। मे बी आपने अपना वो पहलू बाद में एक्सप्लोर किया होगा, पर हम अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, उसमें इस रीडिंग में जाएंगे भी नहीं। तो थ्री ऑफ सॉर्ट्स बताता है कि तीसरे के होने से, या कोई आपके पर्सन ने आपको चीट किया, या फिर एक चुनाव किया उन्होंने, आपको अलग हटा दिया और किसी और को अपनी लाइफ में रखा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग सेपरेट हो गए। आप देखते हैं अलग होने के बाद से, या फिर मान लीजिए अलग नहीं हुए हैं आप लोग, हो सकता है कि आप लोग अभी भी टच में हैं और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बात होती है। तो चलिए देखते हैं, ऐसा मान के कि इस थ्री ऑफ सॉर्ट्स के बाद से, इस दिल टूटने के बाद से अब क्या हुआ, फिर उनकी लाइफ में क्या क्या आपके पर्सन ने देखा अपने जीवन में। फ्रेंड प्लीज बताएंगे। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स को छोड़ने के बाद से और इतने ऑप्शंस देखने के बाद इस पर्सन की लाइफ में और क्या क्या हुआ। Aquarius, Libra, Gemini, Cancer, Scorpio, Pisces। Aquarius स्ट्रॉन्ग है, Libra स्ट्रॉन्ग है, एयर साइन स्ट्रॉन्ग है, Gemini भी। अब देखिए, आपसे अलग होने के बाद से इस पर्सन की लाइफ में कुछ चीजें उल्टी पुल्टी हुई हैं, क्योंकि जितने भी कार्ड्स आए हैं उल्टे पुल्टे आए हैं। एक चीज और मुझे डिवाइन ने यहाँ पे कार्ड्स दिए हैं आपको बताने के लिए, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ इनके दोस्तों ने इनको बताया है, या मे बी किसी थर्ड पर्सन ने, जो वो खुद इनको पसंद करती थी और चाहती थी कि आप बीच से निकल जाओ, जाहिर सी बात है वो तो निकालेगी। मुझे डिसीट और पॉलिटिक्स, ये दोनों भी एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे आपके बारे में बोला गया कि आप जो हो वो, आप इनको, आपके मन में इनके लिए रियल फीलिंग्स नहीं है। आपको ना तो इनसे सच्चा प्यार है, ना तो आप इनको सच्चे ढंग से पसंद करते हो। अगर आप इनके ऊपर इसलिए फिदा हो या लट्टू हो, या इतना इसीलिए इनको अपना अपना मानते हो, या ऐसी फीलिंग्स दिखाते हो क्योंकि आप इनसे कुछ चाहते हो। ठीक है, आप अपने पर्सन से कुछ चाहते हो, आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आपको कोई मॉनेटरी गेन की उम्मीद है, आशा है, ऐसा इन तीसरे लोगों ने, या फिर जो आपको हटा के खुद आपके पर्सन की लाइफ में गई थी, तो वो, उसने, इन सब लोगों ने मिलके आपके बारे में ऐसा बोला। और ये भी बोला कि आप देखिए, ज्यादा डिटेल में बोलूंगी नहीं क्योंकि उसमें ना फिर आप लोगों की एनर्जी लो हो सकती है। बस इतना बोला गया कि आप ओवरली सेंसिटिव हो। तो ऐसी कुछ चीजें बोल के तब आपके पर्सन ने फिर जो आगे और बढ़ने का सोचा था, मे बी उनका आपके ऊपर क्रश हो, और अगर रिलेशनशिप का शुरुआती दौर भी था, या कुछ समय, कुछ साल में भी हो सकता है, अगर आप लोग थे रिलेशनशिप में, तो फिर वहां पे उन्होंने आपके साथ अपनी जर्नी को रोक दी और आगे अपनी लाइफ में अब बहुत तेजी से वो आगे भागे, बहुत तेजी से आगे भागे अपने जीवन में, अपने दोस्तों के साथ, या किसी को अपना पार्टनर बना के, क्योंकि पार्टनर्स तो वो सच ही कर रहे थे, वो किस तरीके से सर्च कर रहे थे जहाँ पे इमोशनली वो किसी के साथ कनेक्ट हो सके। तो वो मे बी अपने कहीं कलीग्स, किसी कलीग, किसी डेटिंग साइट पे हो, कहीं मैट्रिमोनियल साइट पे हो, जहाँ से भी उनको जो हो रहा था, वो उन ऑप्शंस को भी तलाश कर रहे थे जिसकी शायद आपको भनक होगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक्वेरियस है, या अगर आप इस एनर्जी में हो, जितना मैंने आपको बोला, आपकी कनेक्टिविटी ह्यूमन के साथ थोड़ी कम होती है, आप ज़्यादा नेचर, मून, स्टार गेजिंग, नेचर में जाना, इन सब चीज़ों में आप ज़्यादा वो रहते हो। ठीक है, एनर्जीज आप ज्यादा कैच करते हो, तो आपने ये चीजें बहुत सारे लोगों ने कैच कर ली थी। आइए, तो आपके पर्सन तो आगे निकल गए, क्योंकि यहाँ पे मैंने नाइट ऑफ सॉर्ट्स देखा। अपने लाइफ में जो भी उनको करना था, बहुत तेजी से अब उस तरफ वो आगे बढ़ गए, और अभी भी यही हालत है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर सेटिस्फैक्शन की बात करूं अभी तक के कार्ड्स में, कि वो जिनके साथ भी हैं, क्या वो सेटिस्फाइड है, तो नहीं सेटिस्फाइड है। क्योंकि अगर वो आपके बारे में सोचे, या फिर थर्ड पार्टी के बारे में सोचे, जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है यहाँ पे, हो सकता है ये किसी एक ही पर्सन की एनर्जी हो, या हो सकता है ये दोनों की एनर्जीज है।
क्योंकि दोनों फेमिनाइन एनर्जीज है यहाँ पे। तो वो न तो अभी आपसे बहुत ज्यादा संतुष्ट है और ना ही वो थर्ड पार्टी से भी बहुत ज्यादा संतुष्ट है। ओके, चलिए थोड़े से और देख लेते हैं उनकी लाइफ में अभी क्या हो रहा है, थोड़ा और समझ में आ जाएगा उनकी लाइफ में अभी क्या हो रहा है, आपसे अलग होकर उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ। हाँ, 9 ऑफ वंस, 8 ऑफ सॉर्ड्स। एरीज लो सजिटेरियस भी हो सकते हैं, टॉरस वर्गो केप्रिकॉन भी, 12 राशियां यहाँ पे आ चुके हैं। आपके पर्सन अब इस समय एक एक तरीके से ठहर गए हैं, ठीक है, ठहर गए हैं और सोच रहे हैं ठहर के। हिम्मत नहीं हारी है कि उनके साथ ये हुआ या उनसे गलती हुई, या गलती एज इन देखिए हो जाता है सिचुएशनल, आपको बहुत हर्ट करने का इरादा नहीं था, लेकिन क्या करें जब किसी को हर कुछ बहुत चीजें एक साथ मिल जाती है ना, दिमाग तो चढ़ता है, किसी का कम चढ़ता है, किसी का बहुत ज्यादा चढ़ जाता है। आपके पर्सन का चढ़ा था, उनको दुख भी हुआ था आपसे अलग होने का, 4 ऑफ सॉर्ड्स से उनको दुख हुआ था, कुछ समय तक आपके नहीं होने से वो परेशान भी हुए थे। तो पर ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में वो भी आगे गए, उनको भी चैलेंजेस मिले उन लोगों से, और ख़ास करके किसी एक पर्सन से जिसने ना इनसे कुछ धनराशि ली, कुछ पैसे लिए, कुछ हेल्प लिया, कोई कर्ज लिया किसी तरीके से, या इनसे फेवर बहुत ज़्यादा लिया है। उस जो भी वो लेडी है ना, मान लीजिए देखिए रोमांटिक थर्ड पार्टी तो है, उसने ये चीज़ें उसी ने की होंगी, नहीं तो फिर किसी दोस्त ने भी की होंगी, ठीक है, लेकिन उनको छला गया, उनको यूज किया गया है, ये दिखा के कि वो उनकी अपनी है, ये दिखा के कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। अब राइट में आता तो मैं ये चीजें नहीं बोलती, रिवर्स में अभी अभी के सिचुएशन में आपको बता रही हूँ, और ये चीजें कुछ महीनों से या सालों से चलती चली आ रही हैं। अब आपके पर्सन तो ये चीजें समझ गए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, उन्होंने अपने आप को रोका हुआ है, न तो वो आपसे नजदीक आ रहे हैं, न तो वो थर्ड पार्टी के नजदीक आ रहे हैं। अगर आपके साथ नो कांटेक्ट के सिचुएशन में है तो वो आपको रीच करने की अभी कोशिश नहीं कर रहे, ऐसा मुझे यहाँ पे प्रेजेंट के कार्ड्स में तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। और सच्चाई देखनी है उनको, जो भ्रम था किसी के लिए अब वो भ्रम में नहीं रहना चाहते हैं, अब उनको सच देखना है, उनको सच्चाई देखनी है आपकी, थर्ड पार्टी की, अपने यार दोस्तों की जिसके साथ अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोक करना, कहीं अपने प्लेजर के लिए कहीं चले जाना। आई होप यू अंडरस्टैंड, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब तो लोग एक पूरे कंट्री को ही उन्होंने बदनाम कर दिया कि उस कंट्री में ही जाना मतलब कि ये करना, और देखिए उस कंट्री के लोगों ने भी और जो वहाँ जाते हैं, ये चीज़ें ऐसी गंदगी दोनों तरीके के लोगों ने फैलाई हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी चूंकि होती है समाज में, आप लोग जानते ही हैं, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। तो उनको सच्चाई देखनी है, अब भ्रम में नहीं रहना चाहते हैं, और जब कोई अंदर से चाहता है कि उसको भ्रम में नहीं रहना है, उसको आंखें खोलनी है, तब ये काइंड ऑफ शुरुआत है अवेकनिंग का, काइंड ऑफ शुरुआत है रियलाइजेशन का, कि उनसे गलती की, गलती मतलब उन्होंने ये किया, ठीक है, गलती बार बार बोलने से होता क्या है ना, कि किसी को हम सही ठहरा देते हैं, उसके गलत कामों को सही ठहरा देते हैं। तो इन्होंने जो भी किया अब उस पर भी विचार कर रहे हैं, अपनी भी गलती देख रहे हैं, और जो किया इन्होंने और दूसरों ने क्या किया वो भी देख रहे हैं, और वो जानना है। ये एकदम मुझे ऐसा लगता है ना जैसे कि एक चार्ट है, चार्ट पेपर है यहाँ पे, उसमें आपका नाम लिखा है, उसमें थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी का नाम, उसमें यार दोस्तों का नाम और कुछ और लोगों का नाम भी, चलिए रिश्तेदारों का नाम, और अच्छा क्या किया का एक कॉलम है उन लोगों ने अच्छा क्या किया का एक कॉलम है, यहाँ पे बुरा बुरा क्या किया उसका एक कॉलम है, और देखते हैं किस कौन सी लिस्ट ज्यादा लंबी जा रही है। एम्परर है, अब इमोशनली नहीं सोच रहे हैं, अब अपने फायदे के लिए 6 ऑफ कप, अब इमोशंस ड्रिवन डिसीजन इनका नहीं होगा, बहुत याद करते हैं आपको, आपके जैसा डिफरेंट, आपके जैसा प्योर इस पर्सन को और कोई भी नहीं मिला,
ऐसा नहीं है कि आपके जैसे लोग नहीं हैं, हैं, लेकिन इसके सराउंडिंग में नहीं था। वो तो ऐसे लोग हैं जो सामने कुछ और दिखाते हैं, पीठ पीछे कुछ और है। इनको बोलते होंगे हाँ कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा तो प्रमोशन हो गया, तुम्हें ये फॉरेन जाने का मौका मिल रहा है, तुम्हें फायदा हुआ है उस चीज में। लेकिन पीठ पीछे चलते हैं या पीठ पीछे बुराई भी करते हैं आपके पर्सन की। आई एम श्योर ऐसे भगवान ना करे, लेकिन ऐसे लोग तो होते ही हैं किसी न किसी की लाइफ में। तो अभी इस वक्त आपके भोलेपन की, आपकी सच्चाई की, आपके आपकी एक मासूम कुछ है आपके अंदर में ना, मासूम सा है, बहुत प्योर सा है। वो चीज आपके पर्सन आपकी, मतलब हर बात आपकी खूबसूरती हो, आपकी बातें हो, सब चीज जो भी फोटोग्राफ है, पिक्चर्स हैं, सब सब देखते हैं और याद करते हैं। लेकिन अब ये बहुत ऐसे ना, ये अब थोड़े स्ट्रिक्ट से हो गए, ये अपनी इमोशंस को साइड कर दिया, एक अजीब तरीके का एक रूखापन, एक जिद्दी बिहेवियर, एक सूखापन आ गया इनके अंदर में। जो दूसरों ने भी किया तो उसकी वजह से अपने आप को इतना इतना स्ट्रिक्ट और अजीब तरीके का बना लिया है, जिद्दी एंड घमंडी और वैसा उस तरीके का। ठीक है, तो ये एक बदलाव आपके पर्सन में आ गया है। मे बी अपने दोस्तों, कुछ रिश्तेदारों, कुछ और लोगों, थर्ड पार्टी के लिए, और हो सकता है सिर्फ यही एक रिलेशनशिप नहीं रहा होगा, बाकी लोग भी रहे होंगे। और जो भी अब तक जितने भी रहे, वो तो एज के ऊपर डिपेंड करता है और कितने लोगों से चांस लिया दिया इस पर्सन ने, उस पर डिपेंड करता है। तो उसने इस पर्सन को बिल्कुल रूखा सूखा सा बना दिया, एकदम ड्राई सा। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट में आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त। ऑफकोर्स टावर मोमेंट, आप लोग अलग हैं, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, और आपने या फिर आपके पर्सन ने सोच के रखा है कि अभी मुझे किसी के साथ नहीं होना है। इनफैक्ट आपके साथ भी अभी ये नहीं होना चाहते हैं, हर्मिट मोड है। ये रहा अवेकनिंग का प्रोसेस, जो मैंने 8 ऑफ सॉर्ड से ही आपको बोल दिया था कि ये एक शुरुआत है अवेकनिंग का। ठीक है, अभी कुछ ठीक है, जो चल रहा है, जो टावर मूवमेंट चल रहा था वो चल रहा है, उसमें उनको अभी कुछ भी ऐड नहीं करना। अब देखते हैं। और यहाँ तो शुरू से ही मुझे चीटिंग, धोखा, तीसरा डिसीट, पॉलिटिक्स, जेलसी, बिट्रेयल, यही सारी चीजें नजर आ रही है। कभी किसी को यहाँ सामने से चीट किया गया, कभी किसी को यहाँ पीठ पीछे से चीट किया जा रहा है। अभी भी, अभी की मैं बात कर रही हूँ, प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ। और आपके लिए क्या फील करते हैं एनर्जीज हमारे व्यूअर्स के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी दो ना, एक आपकी एनर्जी, एक थर्ड पार्टी की। तो अभी भी पूरी पूरे ध्यान से, सबसे बिना अटैच हुए, एकदम अपने आप को डिटैच करके आपके पर्सन उन हर किसी की सच्चाई इनको देखनी है, जाननी है। और आई डोंट नो ये किसी से अभी शेयर करते हैं नहीं, क्योंकि पहले तो काफी कुछ शेयर किया आपके बारे में और आपसे अलग हुए। अब अपने ही अंदर में कंपेयर कर रहे हैं आपको किसी और के साथ में, कि मेरे लिए कौन अच्छा रहेगा इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म में किसके साथ वो खुश रहेंगे, कौन इनको कम मेहनत में सबसे ज्यादा खुश करेगा। क्योंकि अब ये आ चुके हैं एम्परर की एनर्जी में, जिद्दी एंड इमोशंस से ड्रिवन नहीं है। अब ये बहुत प्रैक्टिकल है, और समहाउ उनको ऐसा लगता है कि चूंकि ऑप्शंस वो रख सकते हैं, ठीक है, हो सकता है बहुत खूबसूरत हो सकता है बहुत हैंडसम है, पैसा अच्छा होगा, या जो भी पोजीशन है जहाँ पे भी वो काम करते हैं वहीं पे हो सकता है कुछ दो चार लोग लट्टू होंगे इनके ऊपर में, इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ उनको पता है कि मैं अगर किसी का प्रोवाइडर बनूंगा तो मेरे तरफ कोई भी ऐसी जो लेडी है वो अट्रैक्ट होगी। और देखते हैं कौन कम एडजस्टमेंट करके कौन मुझे ज्यादा प्रोवाइड करे, मुझे ज्यादा प्यार करे। ये थोड़े अब वैसी एनर्जीज में आ चुके हैं, आपको कंपेयर कर रहे हैं किसी और के साथ में, और किसी और के साथ में है वो। ठीक है, डेट कर रहे हैं किसी और के साथ में है। और देखते हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं। उनको लगता है ना कि आप एज कंपेयर टू अदर लोग जो दुनिया के साथ चलते हैं, जो बहुत एम्बिशियस है, जिनको मनी पसंद है, जो अपने आप को अलग तरीके से
कपड़े पहनाते हैं या खुद को सजाते संवारते हैं, खुद को ड्रेसअप करते हैं, इधर जाना, पार्टी करना, ड्रिंक्स एंड दिस एंड दैट, कसिनोज जाना, है ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो उनको लगता है कि आप ऐसे हो नहीं, आप यू आर समथिंग डिफरेंट। और इस व्यक्ति की जो चाहत है, जिस तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं, वो जो टाइप है ना, वो टाइप अलग है। आप समझ रहे हो ना, गेटिंग मी? वो टाइप अलग है। जैसे आपका टाइप अलग है, आपको स्टेबल माइंड हो, रिस्पॉन्सिबल हो, रोमांटिक हो, वैल्यू करे अपने पार्टनर की, लॉयल्टी रहे उसमें, ट्रांसपेरेंसी रहे। आपको ऐसे लोग पसंद होंगे क्योंकि आप अगर 10 स्टार की एनर्जी में है तो आपके पर्सन वैसे नहीं है, उनका सर्कल भी वैसा नहीं है। तो जैसी संगत वैसे रंगत, जैसी संगत थी तो उनकी भी रंगत वैसे ही हो गई। अब तो ये वैसे बन चुके हैं, अब तो काफी मेच्योर एनर्जी में आ चुके हैं, मेच्योर हैं ये। देखते हैं और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में भी ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं है यहाँ पे। ओके, 8 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। अभी भी अपनी खुशी की तरफ ये अग्रसर है, अभी भी अपने काम को लेके, अपनी सक्सेस को लेके, जो मुझे पहले भी यही दिखा था, पहले भी मुझे ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ही दिखे थे। इस बीच एकाध बार मुझे लगता है ना, इस व्यक्ति का मन किया है आपसे मिलने का या बात करने का, तो कभी इसने कोशिश की होगी कहीं आपको मिलने की, कभी आपको कॉल किया होगा, कोई मैसेज किया होगा, ये चीज हो सकती है। मुझे एक बार के लिए यहाँ पे फील हो रहा है, किन्हीं के लिए एक बार से ज्यादा होगा, पर ऐसा कुछ पता नहीं, सामने आके किया है, आपको कुछ बोला है, या इधर उधर छुप छुप आके कुछ किया है, ये चीजें हो सकती है। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड। चलिए यहीं पे इस वाली चीज को अब यहाँ तक ही लेते हैं। द हाई प्रिस्टेस। यूनिवर्स आपके पर्सन की हेल्प कर रहे हैं इनको ट्रांसफॉर्म होने में, एक एक ऐसे पर्सन बनने में जो इंट्यूटिव है, तो लेकिन थोड़ा अपने कान को बाहर की चीजों के लिए, बाहर के शोर, लोगों के शोर, उससे थोड़ा बंद करे, अपने अंदर झांके। आपके पर्सन भी आपको हाई प्रिस्टेस की ही एनर्जी में देखते हैं। आप वैसे ही हो, समझदार, इंटेलिजेंट एंड अ डिवाइन पर्सन। ये आपको कोशिश कर सकते हैं विद इन 1 मंथ, अभी से लेके 2-4 दिन, 5 दिन के अंदर में किन्हीं को, नहीं तो फिर किन्हीं को यहाँ 1 महीना लग सकता है, और किन्हीं के लिए कितने मंथ्स डिफाइन, 5 महीने, या फिर फिफ्थ आता है आपको, जून तो 6 है, तो मई के महीने में 3 मार्च, 3 भी हो सकता है, मार्च हो सकता है। हाँ, ये कुछ है यहाँ पे, 1 महीना, 3 महीना, या फिर मई में। ओके, अगस्त बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अगस्त भी हो सकता है, वैसे अगस्त उतना ज्यादा आ नहीं रहा था, पर नंबर 8 आ रहा है, 8 तो फिर अगस्त ही हो रहा है। हाँ, अगस्त, अगस्त हो सकता है। ठीक है, तो ये आपसे मिलने की भी कोशिश करेंगे, भूले तो नहीं है आपको, भूले तो नहीं है, लेकिन कंपेयर कर रहे हैं, किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अभी के लिए कोई इमीडिएट प्लान रियूनियन का अभी के लिए नहीं है, लेकिन ये उस तरफ अग्रसर हो चुके हैं। ऑलराइट, मैं थोड़ा देखती हूँ हमारे व्यूअर्स, अभी आप लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। आप लोग अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, देखिए, भूल जाइए। ठीक है, इसका इसका कुछ भी अपने साथ हमेशा रखने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी सिचुएशन, आपका जेंडर, आपकी परिस्थिति, आपका इस पर्सन के साथ संबंध, हर चीज अलग है। कोई क्रश है, कोई लाइफ पार्टनर है, कोई एक्स है, कुछ भी है। ठीक है, अभी है आपको अपना पीस, सुकून पसंद है, आप उसी को अपनी लाइफ में रहने दोगे। आप लोग, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, जो आपको ऑप्शन की तरह नहीं रखेगा। अगर आप किसी के साथ पूरी ईमानदारी से होते हो, तो आप भी यही चाहोगे कि वो भी पूरी ईमानदारी से मेरे साथ रहे, नहीं तो फिर रफा दफा हो जाए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यही एनर्जी आपकी अपने पर्सन के लिए भी है
कि देखते हैं, कुछ लोग देखना चाहते हैं, अगर जो आगे बढ़ चुके हैं आपके साथ कोई है या नहीं भी है वो अलग चीज़ है, ठीक है? क्योंकि मैं भी कमेंट सेक्शन में देख रही थी, बहुत सारे लोग तो अब बस कर चुके हैं, क्योंकि जब सालों बीत चुके हैं तो फिर क्या किसी का वेट करना, फिर तो वो खत्म ही है रिश्ता, ठीक है ना? कोई झूठ का वो निभाने वाली बात हो जाती है कि ऐसे वैसे। आपको कुछ पता नहीं है, आपको अभी कुछ भी पता नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे चल रहे हो और आप में से कुछ लोग अभी मुझे सिंगल लग रहे हो, ठीक है? आप लोग शायद आपने सोच के रखा है, जैसे आप लोग 35 प्लस या 40 प्लस हो चुके हैं, 50 प्लस हो चुके हैं, तो आपने सोच के रखा है कि अगर अकेले भी ज़िंदगी गुज़ारनी रही तो जहाँ यहाँ तक गुज़र गई है, आगे भी गुज़र जाएगी। चलो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पसंद कर लेते हैं, कम से कम वहाँ शांति है, वहाँ गाइडेंस है और वहाँ पे कोई छल तो नहीं कर रहा है, कोई अब मेरे जीवन का जो काम है, जो पीस है, जो शांति है उसको तो नहीं भंग कर रहा है। तो वो अभी आपको ज़्यादा पसंद है, हार्मनी आप अपनी लाइफ में चाहते हो। बट ओपन आप ज़रूर हो, चाहे इस पर्सन के लिए, चाहे आप किसी और के लिए, ठीक है? न्यू पर्सन के लिए भी। लेकिन जहाँ पे रिलेशनशिप जो है ना, जो भी संबंध है, वो समान हो, वो समबंधन हो। जैसे आप बंधे हो ईमानदारी के साथ, वैसे वो भी पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ बंधे, तब जाके आप ऐसे समान बंधन में बंधना चाहोगे। हार्मोनियस रिलेशनशिप है, पीसफुल रहे, लोग मैच्योरिटी के साथ डील करें। और इस पर्सन के साथ में हाँ, आप आगे बढ़ सकते हो, शुरुआत फिर से करनी पड़ सकती है, तो आप अपने लाइफ का भी फिर से शुरुआत आप लोग कर रहे हैं। जो जिनको कोई और लोग मिल चुके हैं उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनको ये पर्सन मिल चुके हैं उनको भी बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि मैं जो भी रीडिंग कर रही हूँ, मे बी ये अभी कुछ समय पहले या एक आध साल पहले, 6 महीने पहले आपका रियूनियन हो चुका है, जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में ही बोला था। उन सब लोगों को बहुत सारी बधाई, एंड आई विश कि यही हर किसी को उसका लॉयल पार्टनर मिल जाए। आपने इस पर्सन की चोरी पकड़ ली है, रिवर्स में है, इस पर्सन की चोरी पकड़ ली है, इसका मैनिपुलेशन, जितनी ये स्कीम बनाता है, जितना धूर्त है, और जो जो आपकी लाइफ में जो जो और लोग जो हैं, जो आपके एनिमीज हैं, उनकी जो स्कीमिंग होती है, उनके जो टेक्टिक्स जो अपनाते हैं, जो तरीके अपनाते हैं छल करने के, हर चीज आपने पकड़ ली है अब, ठीक है? तो समझिए कितनी, आप समझ ही रहे हो कितनी समझदारी आपके अंदर में आ चुकी है, और इस पर्सन की भी आपने वो सारी चीज़ें पकड़ ली है। अब आप रिफ्यूज़ कर रहे हो किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ से। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, जैसा कि मैंने बोला, जो भी शर्तें आपकी हैं और अच्छी शर्तें हैं, तो उस शर्त पे अगर कोई आपकी लाइफ में आता है, तब बहुत अच्छी बात है, ठीक है? किन्हीं का ट्रेडिशन अलग होने की वजह से भी आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ था। घर के लोग नहीं माने, कुंडली मैच नहीं की, आप लोगों की उम्र में अंतर है, आप लोग दिखते भी काफ़ी अलग हो, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये एक पास्ट में ये एक रीज़न हो सकता है, और अभी भी ये एक रीज़न बन रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़े से अटके हुए हैं। पर मैं सिर्फ रीडिंग की बात कर रही हूँ, और आप जानते हैं रीडिंग 100% व्यूअर्स के साथ 100% मैच नहीं हो सकती है, ठीक है ना? तो लेकिन चूंकि वर्ल्ड का कार्ड ऑफ और एस ऑफ सॉर्ट्स है, तो मे बी दिस पर्सन वुड ट्राई टू मीट यू एंड स्टैंड फॉर योर रिलेशनशिप। वो कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे, आप लोग मिलोगे, ठीक है? जो रीडिंग में आ रही है मैं वही बता रही हूँ। प्लीज अपने जीवन का कोई भी डिसीजन छोटा बड़ा मत लीजिएगा इस रीडिंग के बेसिस पे, इसके आधार पे। ये एक बहुत बड़ी आप लोगों से मेरा डिस्क्लेमर समझ लीजिए, और बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये रीडिंग कहीं से भी आप लोगों को मिसगाइड करना या गलत चीज़ें करना नहीं, वो सब, इसका जो पर्पस है वो बहुत बड़ा है, कि कोई जब कुछ करता है तो खुद वो भी उसका अंजाम देके भुगतता है। क्योंकि जब लोग कट जाते हैं ना, ये नहीं सोचते हैं किसी की बुराई करना, किसी को बदनाम करना, गलत बोलना, किसी तरीके की हिंसा करना उनको नहीं समझ में आता है, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा होता है। तो इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि थोड़ा आप लोग कष्ट सह लीजिए, जब तक सह सकते हैं, लेकिन कोई आपको तोड़ने पे ही आमादा हो जाए, फिर तो तोड़ ही दीजिए। फिर सहने के लिए नहीं बोल रही हूँ, फिर तो आप ही तोड़ ही दीजिए। रिश्ता तोड़ दीजिए, किसी को तोड़ने से क्या फ़ायदा है।
तोड़ता तो ऊपर वाला है। गाइडेंस कुछ नहीं है, आप बहुत समझदार हैं, आपके लिए गाइडेंस तो पहले इतना खूबसूरत निकल के आया है, बहुत सुंदर, बहुत आई वुड से आप लोग जो भी ये रीडिंग ओपन किए हो ना, ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत ट्रांसफॉर्म किया है आपने खुद को। कीप स्माइलिंग एंड कीप एंजॉइंग द लाइफ। ये जो दिन है, ये जो डे है, ये फिर वापस नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।